राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है टीचर। गांव में नीलम और उसकी देवरानी हेमा का परिवार रहता था। नीलम जो स्वभाव और सादगी की मूर्ति थी, उसके पति अमन और दो बच्चों के साथ खुशहाल जीवन जी रही थी। दूसरी ओर हेमा पढ़ी लिखी थी और कुछ बड़ा करने का सपना देखती थी, लेकिन गरीबी और परिवार की जिम्मेदारी ने उसे घर तक सीमित कर रखा था। नीलम का जीवन एक साधारण गृहिणी का था। वह सुबह खेतों में काम करती और फिर घर संभालती। अमन भी खेती करता था, जिससे घर का खर्च किसी तरह चलता था। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक सुबह अमन को अचानक सीने में दर्द हुआ। नीलम ने उसे तुरंत गांव के डॉक्टर के यहाँ ले जाने की कोशिश की, लेकिन गांव में उचित इलाज की व्यवस्था नहीं थी। अमन की हालत बिगड़ती गई और कुछ घंटे बाद उसने दम तोड़ दिया। नीलम का पूरा जीवन जैसे थम सा गया। उसके पास न पति का सहारा था, न ही आर्थिक मदद। उसके बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्चा, सब कुछ अंधकार में लग रहा था। अमन की मौत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी नीलम पर आ गई। देवर अजय भी किसी पराई औरत के चक्कर में था और घर से कोई मतलब नहीं रखता था। हेमा ने कभी सोचा नहीं था कि उसे भी घर चलाने में योगदान देना पड़ेगा। एक दिन हेमा ने नीलम से कहा, दीदी, मुझे नहीं लगता कि अजय कभी हम लोगों के बारे में सोचेगा। दीदी, जो करना होगा अब हमें ही करना होगा। अगर मुझे पढ़ने का मौका मिले तो मैं टीचर बन सकती हूँ। मैं घर के लिए कुछ कर सकती हूँ। नीलम ने उसकी बातें सुनी और जवाब दिया, हेमा, तेरी पढ़ाई से ही हमारा भविष्य बदल सकता है। मैं कुछ भी कर लूँगी, लेकिन तुझे पढ़ा लिखा कर तेरे सपने पूरे करूँगी। नीलम ने खेतों में काम बढ़ा दिया। पहले वह सिर्फ अपने खेतों में काम करती थी, लेकिन अब वह दूसरों के खेतों में भी काम करने लगी। नीलम को 10 रुपये का काम मिलता तो वह करने के लिए तैयार हो जाती। उसकी मेहनत देखकर गांव के लोग हैरान थे। एक जेठानी खुद को इतना परेशान कर रही है, लोग कहते हैं, लेकिन नीलम को किसी की बातों की परवाह नहीं थी। वह जानती थी अगर हेमा को मौका मिले तो वह घर की किस्मत बदल सकती है। हेमा को शिक्षक बनाने के लिए एक कोचिंग की ज़रूरत थी, जो गांव में उपलब्ध नहीं था। नीलम ने तय किया कि हेमा को शहर भेजा जाएगा, लेकिन यह आसान नहीं था। शहर में पढ़ाई के लिए पैसों की ज़रूरत थी। नीलम ने अपनी शादी का मंगलसूत्र बेच दिया। घर में जितना अनाज था वो सब बेच दिया। गांव वालों ने उसका खूब मजाक उड़ाया। देखो, जेठानी खुद गरीब है और देवरानी को पढ़ा रही है, क्या फ़ायदा। लेकिन नीलम ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने कहा, अगर हेमा पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो गई तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। हेमा को शहर जाने में डर लग रहा था, क्योंकि वहाँ के लोग चालाक और स्वार्थी थे। लेकिन उसे नीलम का बलिदान याद था। उसने खुद को मजबूत किया। शहर में बहुत महंगाई थी। कई बार पैसों की कमी पड़ी तो हेमा भूखे पेट ही सो जाती। वह नीलम को बताने में हिचकती, लेकिन नीलम हर बार किसी तरह पैसों का जुगाड़ कर देती। गांव में नीलम का संघर्ष बढ़ता ही जा रहा था। वह सुबह से लेकर रात तक खेतों में काम करती। कई बार उसे भूखा रहना पड़ता, लेकिन उसने हेमा को कभी इस बारे में कुछ नहीं बताया। हेमा ने टीचर की परीक्षा देने के लिए कड़ी मेहनत की। परीक्षा का दिन आया। हेमा को डर लग रहा था। उसने नीलम को फ़ोन किया और कहा, दीदी, अगर मैं फेल हो गई तो आपकी मेहनत बेकार चली जाएगी। नीलम ने उसे समझाया, हेमा, असफलता के डर से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तेरे पर भरोसा किया है और तुझे पता है तू अपना सपना ज़रूर पूरा करेगी। परीक्षा का रिजल्ट आया और हेमा ने पूरे ज़िले में टॉप किया। यह खबर सुनते ही नीलम की आंखों में आंसू आ गए। उसने गांव वालों से कहा, देखा, मेरी देवरानी टीचर बन गई।
मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हेमा को गांव के सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। जब हेमा को पहली तनख्वाह मिली तो उसने सारे पैसे नीलम के हाथों में दे दिए। उसने कहा, दीदी, यह सब आपकी मेहनत का फल है। आपने मुझे पढ़ाया नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भी बनाया। गांव में अब यह वही लोग जो नीलम का मजाक उड़ा रहे थे अब उसकी तारीफ कर रहे थे। अब हेमा बच्चों को पढ़ाने लगी और नीलम सुकून से अपनी ज़िंदगी जीने लगी। अपनी कहानी पूरे गांव में मिसाल बन गई। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानी वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्त।